अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी तीसरे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। आगे तीसरे ठाणे में अन्य सूत्र के माध्यम से कहा गया है, तीन आत्म रक्षक कहे गए हैं। तीन आत्म रक्षक कहे गए हैं। ऐसे वो लोग या वो उपाय जिससे स्वयं की अपनी आत्मा की भी रक्षा हो और दूसरे की आत्मा की भी रक्षा हो। या आत्मा की रक्षा का मतलब है बेमतलब के कर्म बंधन से स्वयं बचना और सामने वाले को बचाना। तो तीन आत्म रक्षक का भाव क्या है, इसे आप समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले कहा है, अकरणीय कार्य में प्रवृत्त व्यक्ति को धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित करने वाला, ये पहला आत्म रक्षक है। दूसरा कहा है, प्रेरणा न देने की स्थिति में मौन रहने वाला, ये दूसरा आत्म रक्षक है। तीसरा आत्म रक्षक है, मौन और उपेक्षा न करने की स्थिति में उठकर एकांत में चले जाना, ये तीसरे प्रकार का आत्म रक्षक है। तो यहां जो है आत्म रक्षक की बात कही और मैंने आपको बतलाया, ये तीन वो उपाय हैं जिन्हें घर में, गृहस्थी में, समाज में, धर्म संघ में, राष्ट्र में, कहीं पर भी आप लागू कर सकते। तीन स्थितियां आपके हमारे सभी के साथ लगी हुई हैं। तो इसमें आत्म रक्षक का मोटा भाव यह है कि हम ऐसा प्रसंग जिसमें हमारे कर्म बंध जाएं, ऐसा प्रसंग सामने वाले के कर्म बंधें, शांति समाधि भंग हो जाए, तो ये आत्म रक्षक का जो भाव है बड़ा उपयोगी है, समझने योग्य है। दैनिक जीवन व्यवहार में ऐसे प्रसंग आपके हमारे सभी के साथ उपस्थित होते रहते हैं। सबसे पहले कहा है कि पहली बात मैं आपको थोड़ा समझा दूं, इन तीनों का विश्लेषण करने से पहले, कि एक व्यक्ति है जो एकांत में रहना पसंद करता है, एकांत में जीना पसंद करता है कि भी मेरे को भीड़ पसंद नहीं है, मैं तो अपने मकान के इस हिस्से में शांति से एकांत में रहता हूं, मुझे चिकचिकबाजी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। एक ने कहा, भाई शहरों में तो बहुत शोर है, हम तो जो है जंगल में कुटिया बना करके रहेंगे। एक ने कहा, हम तो पहाड़ की गुफा में एकांत में रहेंगे। एकांत में जीना, एकांत में रहना कदाचित जिनको शौक है, रुचि है, उनको अच्छा लगेगा और वहां फालतू की खटर पटर नहीं रहेगी, वाद विवाद नहीं, शिकायत नहीं, कुछ नहीं रहता। लेकिन सभी लोग एकांत में नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं हम सबको जो समूह में, ग्रुप में जीना पड़ता है, और वो समूह परिवारों के रूप में है, समाज के रूप में है, संघ के रूप में है और नगर गांव कस्बे के रूप में है। तो जहां भीड़ है, समुदाय है, समूह है, ग्रुप है, वहां समस्याएं भी पैदा होंगी। और हमारे यहाँ आगमों में, ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में संघबद्ध साधना का महत्व बतलाया है कि संघबद्ध यानी संघ में रह करके साधना करनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम संघ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, तो वहां किसी व्यक्ति को हमारे से शिकायत है, हमें किसी दूसरे से शिकायत है, किसी की कोई आदत हमारे को चुभती है, किसी के बोलने का तरीका हमारे को अच्छा नहीं लगता है, किसी के काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता है, किसी का आलस प्रमाद हमारे को चुभता है। तो बहुत सारी चीजें समूह में खटकती हैं। और संस्कृत में कहा, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि जितने दिमाग, जितने मस्तिष्क, उतने उतने भिन्न भिन्न विचार देखने में आते हैं।
जहां भिन्न भिन्न विचार हैं उनमें रहना, शांति से रहना, ये सब आसान काम नहीं है। और ऐसे में अब हम कर क्या सकते हैं? समूह में रहने का एक फायदा है। भाई आप, मैं या कोई भी केवल ज्ञानी तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं, कोई विशिष्ट ज्ञान हमारे को है नहीं। तो मान लो हम या अन्य कोई दूसरा गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, गलत प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसके साथी, अड़ोसी पड़ोसी, साथ में रहने वाले उसको रोकेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे, भाई तुम गलत कर रहे हो, बाद में पछताओगे, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये प्रवृत्ति तुम्हारी अच्छी नहीं है। समूह का ये फायदा है। समूह में रोक के, टोक के, समझा के, डांट के, फटकार के व्यक्ति को धीरे धीरे समझा दिया जाता है कि भैया क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के यहां पर 3 विकल्प, 3 बातें बतलाई हैं, जिनको नाम दिया गया 3 आत्म रक्षक। पहला है आत्म रक्षक, समझाना। अब मान लीजिए हम एक परिवार में हैं, समाज में हैं, किसी संस्था में हैं, तो वहां पर हमारी पहली कोशिश ये रहती है कि कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसको समझाएं, समझाने की कोशिश करते हैं, और आमने सामने वाले एक दूसरे को समझाते हैं कि भी ये गलत रास्ता छोड़ दे और अच्छे रास्ते पर चले। कोई जुआ खेलता, कहते हैं भाई जुआ नहीं खेलते, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। तुमने महाभारत में नहीं देखा जुए का क्या नुकसान है? अरे भाई नशा नहीं करते, तन भी खराब होता है, धन भी नष्ट होता है, चित्त खराब होता है, तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे को बेईमानी, झूठ, गलत काम नहीं करना चाहिए। सामाजिक वातावरण में, पारिवारिक वातावरण में, संघ समाज में रोक टोक और समझाइश की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो हमारे को पहला प्रयत्न क्या करना चाहिए? समझाने का। समझाने में आत्मरक्षक कैसे हुए? हमने सामने वाले को समझाया, उसने हमारी बात को समझ लिया, पतन के गलत रास्ते पर जाने से बच गया, उसकी आत्मा की रक्षा हुई। हमारी आत्मा की रक्षा है कि हमने किसी को अच्छे मार्ग पर लगा दिया, हमें एक अच्छा शांति सुकून महसूस होगा भी हमारी प्रेरणा से, हमारे समझाने से सामने वाला समझ गया, बहुत प्रसन्नता का विषय है। ये पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति बतलाई है। घर, परिवार, समाज में एक व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत काम कर रहा है, दुर्व्यसनों को अपना रहा है। अब हमारे पास इतना समर्थ नहीं है कि हम सामने वाले को समझा सकें। जब हमारे पास सामर्थ्य नहीं है समझाने का, उससे कुछ अच्छी प्रेरणा देने का, तो हमें क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए। मौन रहें, बोले नहीं, विवाद को जन्म ना दें। सामने वाले को क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, हम मौन रह जाएं। मौन रहना भी आत्मरक्षक है। कैसे? मान लो आप मौन नहीं रहे, आपने जवान बेटे को छेड़ दिया, समझा आप सकते नहीं, वो क्रोधी होगा, उसका अहंकार फुफकार मारेगा, प्रबल कषाय में आएगा, मारने मरने को तैयार हो जाएगा, घर छोड़ने को तैयार हो जाएगा। तो परिणाम क्या है? उसकी शांति भंग हुई, उसके कर्म बंधे, और आपके मन को भी क्लेश हुआ। अरे मैं चुप रह जाता, अच्छा रहता, मैंने बोल करके बेमतलब विवाद खड़ा कर दिया। तो संघ में, समाज में, संस्था में, परिवारों में प्रसंग आने पर आपकी सामर्थ्य, आपकी पुनवानी इतनी कमजोर है कि आप समझा ही नहीं सकते। समझाने में आप समर्थ नहीं है। जब समर्थ नहीं है तो मौन रहना चाहिए। कई बार लोग इतने आदत से मजबूर होते हैं, पता है कि मैं सामने किसको समझाने जा रहा हूं, जो समझने वाला नहीं है, और मेरे पास इतनी सामर्थ्य समझाने की नहीं है, तो परिणाम क्या होता है? व्यवहारिक जीवन में कई लोग पिटते हुए देखे जाते हैं, उनकी उपेक्षा हो जाती है, लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपके पास, किसी के पास
समझाने की ताकत नहीं है तो मौन रहना चाहिए। इससे विवाद जन्म नहीं लेता, शांति दोनों पक्षों में बनी रहती है। तीसरे आत्मरक्षक के बारे में कहा है कि ये पक्का है कि भी बोलने से विवाद बढ़ता है और अपनी समाधि भंग होती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि तीसरा जो विकल्प बतलाया है कि भी आपकी कोई सुनता नहीं समझता नहीं, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में एकांत में चला जाना चाहिए, एकांत में चला जाना चाहिए। मान लो घर में जवान बेटा है, बहू है, पत्नी है या अन्य कोई भी संबंधी हो सकता है, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की समझाइश को नहीं मानता और आपके मन में एक उबाल पैदा हो रहा है, एक झुंझलाहट का बवंडर खड़ा हो रहा है। आप ना तो समझा सकते हैं, ना आप मौन रह सकते हैं, बोलेंगे तो विस्फोट होगा। अब घर की शांति, समाज की शांति, परिवार की शांति के लिए, समूह की शांति के लिए क्या करें? ऐसे में कहा है उठ करके एकांत में चला जा। ना तेरी आंखों के सामने ये होगा, ना तेरा मन कलेशित होगा, ना तेरी शांति भंग होगी। एकांत में चला जा, मत बोल, विवाद हो जाएगा। और जब तक मैं सामने रहूंगा तो मेरी आदत ऐसे बोले बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा, मौन में रह नहीं सकता। जब तुमसे बोले बिना नहीं रहा जा सकता और ये पता कि विवाद होगा, तो ऐसे भैया शांति चाहते हो तो एकांत में चले जाओ। उस एकांत में जाने का फायदा ये रहा, आप भी शांत रहे, सामने वाला भी शांत रहा और आप थोड़ी सी टिप्पणी करते बवंडर खड़ा हो जाता, विवाद खड़ा हो जाता। तो एकांत में चले जाएं। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि बीमारी को, समस्या को, विवाद को खुली छूट दे दें? नहीं, खुली छूट नहीं देनी। विषय को थोड़ा सा शांत होने दें, ठंडा होने दें और फिर जब आपको लगे माहौल ठीक है, फिर आप समझाने का प्रयत्न करें। देश में सामूहिक रूप से कई कई लोगों के मर्डर हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, लेकिन बाद में न्यायालय क्या करता है? धीरे धीरे केस को सुनता है, समस्या को सुनता है, अपराधियों की पहचान करता है, गवाहों को बुलाता है, फिर जो पनिशमेंट देनी है, सजा देनी है, न्यायालय भी देता है, पंचायत भी देती हैं, पारिवारिक समस्याओं का हल भी परिवार के बड़े लोग कई बार बैठ करके निकाला करते हैं। तो ऐसे में जो बातें तीनों बतलाई हैं, ये सभी लोगों के मतलब की है। हमारे पास घरों के विवाद आते हैं, कभी कभी घर बार को छोड़ने वाले साधु साध्वियों के छोटे छोटे समूहों में कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में शांति समाधि चाहते हो, पहला प्रयत्न करो, समझाओ। नहीं समझता तो मौन रह लो, मौन भी आपसे नहीं रहा जाता, समझा भी नहीं सकते, उठ के चल दो। थोड़ा शांति में रहो, एकांत में रहो, विवाद को पैदा मत करो। तो इसलिए ये जो है तीनों सूत्र साधु समाज के लिए भी उपयोगी हैं, गृहस्थ समाज के लिए भी उपयोगी हैं, संस्थाओं के लिए उपयोगी है। हमें चीजों को समझना चाहिए। संस्थाओं में क्या होता है भाई, या तो आप रोज रोज लड़ लो, समाज की इमेज खराब कर लो, कोर्ट कचहरी कर लो, या चुप रहो और जब चुनाव आए तो जो आपको न्याय करना न्याय कर लो, जिसको हटाना हटा लो, जिसको बनाना बना लो। आपके वोटिंग पावर है, जो जीतेगा आगे आ जाएगा, जो हारेगा चला जाएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? लेकिन नित्य नवीन प्रतिदिन के कलह कलेश अच्छे नहीं होते। कई घर परिवारों में रोज रोज के कलेश विवाद में आत्महत्याएं होती हैं, जवान बच्चे घर से भाग जाते हैं, कोई डूब करके मर जाता है, कोई फंदा लगा लेता है। ऐसे प्रसंग ना आए तो तीनों सूत्रों को जीवन में अमल में लाओ कि आप पहले स्टेज पर समझाओ, नहीं समझता तो मौन रहो, आपसे मौन भी नहीं रहा जाता, देखा भी नहीं जाता तो एकांत में चले जाओ। ये तीनों सूत्र बड़े मनन और चिंतन के योग्य हैं।
आगे अगले सूत्र में कहा है, देव 3 स्थानों की स्पृहा करते हैं। देव 3 स्थानों की स्पृहा, स्पृहा यानी चाह करते हैं, कामना करते हैं हमें 3 स्थान मिले। देवता देवलोक में है, देवलोक के सुखों को भोग रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक चाह बनी रहती है। वो चाह 3 प्रकार की है कि जब मैं देवलोक से जाऊं तो देवलोक से निकलने पर मैं मनुष्य भाव को प्राप्त करूं, मैं मनुष्य बनूं। दूसरी चाहत होती है मनुष्य भाव में भी मेरा जन्म आर्य क्षेत्र में हो। और तीसरी चाहत कामना होती है सुकुल, अच्छे कुल में मेरा जन्म हो, अच्छे कुल में मैं उत्पन्न हूं। 5 गतियां मानी गई हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और 5वीं है सिद्ध गति, मोक्ष निर्वाण। अब मोक्ष निर्वाण मुक्ति को आप एक तरफ कर दें, बाकी बची संसार में 4 गतियां। 4 गतियां संसार में, जिसमें सारे संसार के जीव घूमते हैं, जन्म मरण करते हैं, और ये जन्म मरण की परंपरा संसार के जीवों के साथ लगी हुई है। तो यह बात चल रही है देव गति के देवताओं की चाह, स्पृहा, कामना कि देवता क्या चाहते हैं। देवता के बारे में आप समझ लें कि देवता अमर नहीं है। ठीक है, देवताओं का एक नाम अमर अमर बोल देते हैं, लेकिन देवता अमर नहीं है। अमर का मतलब यह है कि देवता हमेशा हमेशा देवलोक में रहेगा, ऐसा नहीं है। जब उसका आयुष्क्रम पूरा हो जाएगा देवलोक का, तो अन्य गतियों में वो जन्म मरण करेगा, अन्य गतियों में जाएगा। तो देवता के बारे में शास्त्र का ये स्पष्ट मानना है, देव मर करके दोबारा तुरंत देव नहीं बनता। देव मर करके दोबारा उसी समय देव नहीं बनता। और दूसरा, देव मर करके नरक में नहीं जाता तुरंत, बाद में आगे पीछे जा सकता है, लेकिन तुरंत देवलोक से नरक में नहीं जा सकता। अब देवता के लिए बच्चे 2 रास्ते, या तो देवता मर करके मनुष्य भाव में आए, और या पशु पक्षी की योनि त्रियंच गति में जाए। अब देवता से कोई पूछे कि भाई 2 गतियां तेरे लिए, एक पशु योनि और एक मनुष्य योनि, बोल कहां चाहता है? कौन देवता जो कहेगा मुझे जानवर बना दो, कि मैं त्रियंच गति में चला जाऊंगा, कुछ जानवर बन जाऊंगा, घास चर लूंगा, जंगल में घूम लूंगा? नहीं, देवता की चाहत होती है कि मैं त्रियंच में नहीं जाऊं और मैं जो हूं मनुष्य भाव में जाऊं। तो मनुष्य भाव की चाह देवता की पहली चाहत है, पहली स्पृहा है। मनुष्य भाव की चाहत के पीछे कुछ कारण हैं। मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जिसके पास 5 विकल्प हैं। 5 विकल्प का मतलब क्या है? मनुष्य मर करके मनुष्य बन सकता है, मनुष्य मर करके पशु योनि त्रियंच में जा सकता है, मनुष्य मर के नरक में भी जा सकता है, और मनुष्य मर के देवता भी बन सकता है, और मनुष्य ही कर्मों को खपा करके सिद्ध गति मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। मनुष्य गति जंक्शन है, जिस जंक्शन से सब तरफ की ट्रेन मिलती है, और इस मनुष्य भाव का उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। देवता भी इसकी चाहत रखते हैं। और इसका एक कारण और है, जितने स्पष्ट रूप से धर्म की आराधना, धार्मिक प्रसंग देव मनुष्य गति में मिल जाएंगे, अन्य आपको स्थान पर नहीं मिलेंगे। चारित्र आत्माओं की सेवा का और भगवान की वाणी के सुनने का लाभ मनुष्य गति में आराम से मिल जाएगा। और मनुष्य के पास अपनी एक विवेक दृष्टि भी होती है, इसलिए देवता मनुष्य गति की चाहत रखते हैं। और कहा गया है, आहार मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, नींद मनुष्य भी लेता है, पशु भी लेता है,
भय संज्ञा मनुष्य के पास भी है, पशुओं के पास भी है। मैथुन संज्ञा मनुष्य के पास भी है और पशुओं के पास भी है। तो आप कहोगे कि जानवर में मनुष्य में फिर अंतर ही क्या हुआ? एक अंतर है, वो है धर्म का भेद, कि धर्म की आराधना मनुष्य कर सकता है, त्रियंच इतने अच्छे ढंग से धर्म की आराधना नहीं कर सकता। तो देवताओं की पहली चाहत, पहली स्पृहा है कि मुझे मनुष्य भाव प्राप्त हो। देवता की दूसरी चाह, दूसरी स्पृहा होती है कि मुझे आर्य क्षेत्र की प्राप्ति हो। आर्य क्षेत्र कहते हैं ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में आसपास के इलाके में अच्छा वातावरण हो, आर्य संस्कारित वातावरण हो, जहां हिंसा ना हो, क्रूरता ना हो, मांसाहार का भक्षण ना होता हो, जहां रोग बाग सुबह शाम खूब लड़ते हो ऐसा वातावरण ना हो, दुर्व्यसनों का वास ना हो, जहां ऐसी सारी बुराइयां हैं वो अनार्य क्षेत्र है। आर्य क्षेत्र में ये सब बुराइयां नहीं होती, वहां शांति होती है, अहिंसा होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, अच्छे संस्कार होते हैं, दुर्व्यसन नहीं होते हैं। तो आर्य क्षेत्र में अच्छे स्थान पर, संस्कारित स्थान पर जन्म लेने की चाह ऐसे देवताओं के मन में उत्पन्न होती है। आज भी मैं बहुत सारे जैन परिवारों के लोगों को देखता हूं, हालांकि उनकी चाह है, कर्म कहां लेके जाएंगे बात अलग है। वो लोग बड़े उत्फुल्ल भाव से, प्रसन्न भाव से कहते हैं कि हमारी तो एक ही कामना रहती है, इस भाव में जैन कुल मिला, अच्छा धर्म मिला, प्रभु हमारे को अगले भाव में भी हमें जैन कुल देना, अच्छा वातावरण देना, अच्छा धर्म देना। ऐसी चाहत बहुत सारे लोग करते हैं। चाहने की कोई बुराई नहीं है, चाहना चाहिए और अच्छी भावना भानी चाहिए। देवताओं के मन में तीसरी चाहत, तीसरी भावना, तीसरी स्पृहा होती है सुकुल में जन्म, अच्छे कुल में जन्म। अच्छे कुल में जन्म होने का मतलब है आपका बहुत सारा काम अच्छा हो गया, जहां धार्मिक परिवार है, अच्छे संस्कार हैं, सुबह समय पर उठते हैं, घर के बड़े लोग सामायिक लेकर के बैठे हैं, नमोकार मंत्र की ध्वनि घर में गूंज रही है, समय समय पर संतों की संगति मिलती है, वीतराग प्रभु की वाणी सुनने का भी अवसर बीच बीच में मिलता है, घर में समय समय पर तात्विक चर्चा भी हो जाती है, घर के लोगों में आपस में विनय है, विवेक है, छोटे छोटे काम बड़े देखभाल के करते हैं। तो ऐसे सुकुल, अच्छे कुल में जन्म लेने की भावना, कामना देवता के मन में भी रहती है और देवता इन तीनों चीजों की चाहत अपने मन में रखता है। अगला सूत्र कहा है, तीन कारणों से देवता, तीन कारणों से परितप्त होते हैं। देवता तीन कारणों से परितप्त होते हैं। परितप्त कहते हैं देवता को तीन कारणों से पश्चाताप होता है। आप कहोगे कि भाई देवता भी पश्चाताप करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, और वो पश्चाताप खेद किस चीज का करते हैं? तो तीन बातें बतलाई हैं, आप सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। पहला कहा है देवता के पश्चाताप का कारण, देवता देवलोक में विचार करता, ओहो मैंने बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम, क्षेम, सुभिक्ष तथा आचार्य और उपाध्याय की उपस्थिति तथा निरोग शरीर के होते हुए भी श्रुत का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया। देवता देवलोक में अपने ज्ञान में देखता है कि मैं मनुष्य भाव में था, मेरे को आचार्य उपाध्यायों का सानिध्य भी मिला, अच्छा वातावरण मिला, स्वास्थ्य मेरा अच्छा था, इंद्रियां मेरी स्वस्थ थी, सब कुछ अच्छा वातावरण मिला, लेकिन मैंने अपने प्रमाद में मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। किया तो बहुत ज्यादा नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया।
उतना श्रुत ज्ञान में प्राप्त नहीं कर पाया, तो इस प्रकार श्रुत ज्ञान कम पाया, इसका लेकर के उनके मन में खेद बना रहता है। अब मैं अपने आप से कहूं, आप सबसे कहूं, साधु समाज से कहूं कि भाई आपकी करनी के प्रभाव से आगे आप देवता बन भी जाएं तो कम से कम आपके मन में ये खेद तो पैदा ना हो कि मैंने श्रुत का अध्ययन नहीं किया। तो श्रुत का अध्ययन करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए, कोशिश आपको करनी चाहिए। दूसरा कहा है, अहो मैंने विषय त्रिषित इह लोक में प्रतिबद्ध और परलोक से विमुख होकर श्रामण्य के दीर्घ पर्याय का पालन नहीं किया। यानी साधु जीवन का मैंने पालन लंबे समय तक नहीं किया, कम अवधि में किया। 18 साल में दीक्षा का भाव तो आया, यार दोस्त रिश्तेदारों ने कहा रे 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 अभी दीक्षा मत लो, अभी तो घर वाले चाहते हैं शादी हो, नोट कमाओ, परिवार बसाओ, बाद में देखना जैसा अवसर हो। चलो जी शादी हो गई, शादी के बाद बाल बच्चे हो गए, फिर दीक्षा के लिए उचंग सी उठी, फिर कहा वाह कर्तव्य छोड़ करके दीक्षा लोगे। फिर उम्र पहुंचते पहुंचते 50-55 हो गई, फिर दीक्षा ली। अब दीक्षा पाली 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लंबी अवधि तक दीक्षा नहीं पालने का भी देवताओं के मन में खेद होता है। तीसरा कहा है, अहो मैंने रिद्धि रसाता को बड़ा मानकर अप्राप्त भोगों की अभिलाषा और प्राप्त भोगों में गृद्ध होकर विशुद्ध चारित्र का स्पर्श नहीं किया। यानी कि मैं सुखों में अटक गया, अपने सुखों की चाह में भटकता रहा और अपने चारित्र का मैंने शुद्ध रीति के साथ पालन नहीं किया। तो 3 कारण हैं देवताओं के मन में खेद के, पश्चाताप के। अब देखिए वर्तमान समय में चाहे हम साधु लोग हैं, चाहे आप गृहस्थी लोग हैं, शास्त्र भी 32 के 32 हैं, दुनिया भर के दूसरे अच्छे अच्छे ग्रंथ मौजूद हैं, ये भी नहीं कह सकते दुर्लभ है, मिलते नहीं हैं, लेकिन आप भी, हम भी, बहुत सारे अन्य लोग भी आगम के स्वाध्याय में हम जो है प्रमाद करते हैं और चीजों में उलझ जाते हैं, और कई बार पढ़ना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता, ये मत पढ़ो ये पढ़ो। तो परिणाम क्या है कि जितना आगम का श्रुत का अध्ययन होना चाहिए नहीं हो पाता, मार्गदर्शन नहीं मिला, किसी की प्रेरणा नहीं मिली, या कई बार हम दूसरे प्रकार के साहित्य में उलझ जाते हैं, चूरन चटनी में उलझ जाते हैं। होता क्या है, बच्चों की टेबल पर एक प्लेट में तो मामरा बादाम रखे हों, दूसरी तो हल्दीराम का नमकीन रखा हो, तो हल्दीराम के नमकीन पर हाथ बढ़ जाता है, बच्चे बादाम नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, नमकीन अच्छा लग रहा है नमकीन खाते हैं। तो ऐसे ही आगम श्रुत शास्त्र जो है ये तो है बादाम, बादाम का शीरा ताकत देगा, आपका सही मार्गदर्शन करेगा, लेकिन ये नमकीन की तरह आसाराम बापू का साहित्य पढ़ लिया, ओशो का पढ़ लिया, दूसरे विचारकों के पढ़ लिए, ठीक है पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन पहले आप शास्त्र की नॉलेज अच्छी करें, आगमों को पढ़ें जहां आत्मा की बात है, कर्म की बात है। और मैं बहुत से साधु सतियों को देखता हूं और हमारे बहुत से श्रावक श्राविकाओं को देखता हूं कि पर दर्शन को इतना पढ़ लेते हैं कि स्व दर्शन को भूलने लग जाते हैं। स्व दर्शन अपनी मान्यता, अपने सिद्धांत, उन पर कायम नहीं रहते, फिर वह मुरली 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 में भटकते रहते हैं। तो आवश्यकता है कि पहले घर का ज्ञान प्राप्त करो, वीतराग प्रभु भगवान महावीर की वाणी का अध्ययन करो, नहीं तो यहाँ तो खोखले रहेंगे और देवता गलती से बन भी गए तो वहां भी फिर खेद व्यक्त करोगे, हाय श्रुत का अध्ययन नहीं हो पाया। देवता के मन में दूसरा खेद होता है, लंबी दीक्षा नहीं पाल पाया। आप इसमें एक ही काम कर सकते हो
आपके घर परिवार रिश्तेदार में किसी के मन में दीक्षा के भाव थोड़े थोड़े पैदा हो रहे हैं, तो आप उसके भावों को बढ़ाने में सहयोगी बने, अंतराय ना डालें। दीक्षा की आज्ञा देने का प्रसंग आ रहा है तो भांजी ना मारें, टांग ना अड़ाएं, अंतराय ना डालें। आप एक ही बात कह सकते, देखो भाई, दीक्षा लेना चाहते हो दीक्षा लो, बस हमारी तो एक ही बात कहने की है, संयम अच्छे से पालना, उत्कृष्ट भाव से पालना, खूब ज्ञान ध्यान प्राप्त करना, ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुम्हें घर वापसी आना पड़े। इतनी समझाइश करें, अच्छा है, लेकिन दीक्षा लेने वाले को अंतराय ना डालें। आप देखेंगे आचार्य आत्माराम जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज, आचार्य महाप्रज्ञ जी, बहुत आचार्यों जिन्होंने 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, और आश्चर्य होता है 80 साल की दीक्षा पर्याय उनके जीवन में पली है। 80 साल का दीक्षा पर्याय किसको कहते हैं? वर्तमान में हमारे श्रमण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय श्रद्धेय मूलचंद जी महाराज जो कि कोटा में विराजमान हैं, आज वो 99 साल की उम्र में चल रहे हैं और उनका दीक्षा पर्याय लगभग 80 साल के आसपास है। ऐसे बहुत साधु साध्वी हुए हैं। तो देवता बनने के बाद ये खेद पैदा ना हो कि हाय मेरा दीक्षा पर्याय छोटा था। तो बड़ा दीक्षा पर्याय पालने के लिए छोटी उम्र में दीक्षा लें, दीक्षा लेने के बाद बैक टू पवेलियन ना करें और लगातार संयम के रास्ते पर चलते रहें, तो बड़ी दीक्षा पालने का भाव जरूर रखना चाहिए। और जो छोटेपन में दीक्षा ले लेते हैं वो जिन शासन की प्रभावना भरपूर करते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करते हैं। लेकिन ये मैं तब कह रहा हूं, प्रगति का उचित वातावरण, प्रेरणा, लगातार प्रयास, अभ्यास, साधन, ये सब प्राप्त हो तब सब कुछ चीजें संभव होती हैं। तीसरा कहा है कि देवता के मन में तीसरा खेद होता है, हाय मैंने जैसा शुद्ध अच्छा संयम पालना चाहिए था उतना शुद्ध संयम मैंने नहीं पाला। चादर तो आपके पास है लेकिन जगह जगह दाग धब्बे लगे हुए हैं। आपका संयम चित्त कबरा तो नहीं हो गया, जगह जगह दोष तो नहीं लगाए हैं। ये खेद देवता के मन में पैदा होता है यदि वो दोष लगे हैं। तो इन चीजों का ख्याल सबको करना चाहिए और ये तीनों बातें खास तौर पर साधु समाज के लिए चिंतन के योग्य है, विचारणा के योग्य है। तो इस प्रकार आज आपने 3 सूत्रों के बारे में सुना है। आगे जैसी जैसी चर्चा होगी आपके सामने सारे प्रसंग आएंगे।